हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के सेशन में। लास्ट लेक्चर में हम ग्राफिकल मोशन, स्टडी ऑफ मोशन को पढ़ रहे थे, मोशन का ग्राफिकल स्टडी कर रहे थे। आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ का हमने तीन ग्राफ देख लिया था। चौथे ग्राफ पे आते हैं, देखिए क्या है। इसे मान लीजिए कि पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, दिस इज पोजीशन on y-axis and time on x-axis. Position is denoted by x and time is denoted by t. And graph is like this. अब ये भी कर्व है, लेकिन आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि दिस इज अ थर्ड डिग्री कर्व या थर्ड डिग्री कर्व। अब बच्चों का थर्ड डिग्री कर्व है, तो यहाँ पे हम क्या क्या बोल सकते हैं। हम आपको बताए हैं कि किसी भी ग्राफ को स्टडी करने के लिए सबसे पहले उसके स्लोप को चेक कर लीजिए। तो ये कर्व है और कर्व है तो इसका स्लोप हर जगह क्या है, वेरिएबल है। अगर यहाँ पे स्लोप देखेंगे तो यहाँ पे स्लोप बच्चों एंगल θ1 बना रहा है। इस पॉइंट पे स्लोप देखेंगे तो यहाँ पे जो स्लोप है, टेंजेंट है, वो θ2 बना रहा है। यानी एट डिफरेंट पॉइंट वी आर हैविंग डिफरेंट स्लोप। ठीक है ना बच्चों। अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और A का स्लोप अगर m1 है, B का स्लोप अगर m2 है, तो m1 इज लेस देन m2। यानी सबसे पहला पॉइंट स्लोप जो है सो क्या है, स्लोप इक्वल्स टू नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, स्लोप वेरिएबल है। एंड ये कौन सा ग्राफ है, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। एंड वी नो दैट स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। तो स्लोप यहाँ पे वेलोसिटी दे रहा है, स्लोप वेलोसिटी दे रहा है और स्लोप कांस्टेंट भी नहीं है। तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, या फिर आप बोल सकते हैं वेलोसिटी इज वेरिएबल। वेलोसिटी क्या होगा, लगातार चेंज होगा। पहला पॉइंट तो ये आ गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट acceleration is responsible for change in velocity, and since velocity is changing here, therefore acceleration will be present in this case। यानी इस केस में क्या होगा, acceleration बच्चों, acceleration will be present। एक्सेलरेशन क्या है, प्रेजेंट है, एक्सेलरेशन मौजूद है। अब अगर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो अगला पॉइंट क्या होगा, किसी भी मोशन में अगर एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है तो मोशन क्या होता है, वो मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो भी मोशन एक्सेलरेटेड होता है वो हमेशा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो यहाँ पे बच्चों लिख सकते हैं मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर है बच्चों। तो ये सारी बेसिक बातें हो गई। अब इसके आगे चलते हैं। इसके बाद देखिएगा क्या, इसी को अब अपने को फाइंड करना है कि ये जहां पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा या वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। तो बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्या, कि ऐसे तो ग्राफ को देख करके हम नहीं बता सकते हैं। सिर्फ ग्राफ को देख करके हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये सेकेंड डिग्री कर्व है या थर्ड डिग्री कर्व है या फोर्थ डिग्री कर्व है। ठीक है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है थर्ड डिग्री कर्व, तो वहां पे हम बता सकते हैं कि अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। इसके लिए प्रोसीजर आपको मालूम है। आप अपने मन में कोई भी एक थर्ड डिग्री इक्वेशन लिख लीजिए। चलिए हम अपने मन में एक थर्ड डिग्री इक्वेशन लिख रहे हैं बिटवीन पोजीशन एंड टाइम, बिटवीन एक्स एंड टी। तो x इक्वल्स टू 3t³ प्लस 2t² प्लस t, ये क्या है, ये एक थर्ड डिग्री इक्वेशन है। तो वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt। तो चलिए dx/dt कर लेते हैं। तो d/dt x कितना है, तो बच्चों x है 3t² प्लस 3t³ x इक्वल टू 3t³ प्लस 2t² प्लस t। अब इसको ब्रेक करेंगे, 3 बाहर आ गया, d tq/dt प्लस 2 बाहर ले लिए, d t²/dt प्लस dt/dt। ये अपना रिलेशन डेवलप हो गया। अब देखिए क्या, ये 3 बाहर ही है। यहाँ पे x⁻n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x⁻n-1। तो t⁻3 का कितना हो जाएगा, 3t⁻3 - 1 प्लस
2t स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t⁻²⁻1 एंड प्लस dt/dt का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 3 3 जा 9 t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। ओके बच्चों, तो ये अपना वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। अब हम देख रहे हैं पोजीशन अगर 3rd डिग्री है तो वेलोसिटी क्या आ रहा है, वेलोसिटी 2nd डिग्री आ रहा है। क्लियर है बच्चों। अब अपने को वेलोसिटी अगर 2nd डिग्री आ रहा है तो इसके और आगे चलते हैं कि स्टेप हम एक्सेलरेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज dv/dt। लेट्स सोल्व दिस। तो dv/dt का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो v का वैल्यू है 9t² प्लस 4t प्लस 1। ओके बच्चों, अब चलिए इसको ब्रेक करते हैं। 9 बाहर आ गया, dt² प्लस 4 बाहर आ गया, dt/dt प्लस d1/dt। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पे इसको हम सोल्व करेंगे आगे फर्दर, तो ये कितना के इक्वल हो जाएगा, तो 9 तो कांस्टेंट, 9 को हमने बाहर ले लिया, dt² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2t⁻² प्लस dt/dt का वैल्यू हो जाएगा 1, यानी ये होगा 4, और 1 क्या है, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 0। सो दिस विल बी इक्वल टू 18t प्लस 4, यानी अब अपना ये एक्सेलरेशन का रिलेशन बच्चों आ रहा है। एंड इट इज क्लियर फ्रॉम रिलेशन ऑफ एक्सेलरेशन दैट एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, तो एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। मतलब टाइम के चेंज होने के साथ साथ एक्सेलरेशन का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पे t = 0 एक्सेलरेशन विल बी 4, एट t = 1 एक्सेलरेशन विल बी 22, एट t = 2 एक्सेलरेशन विल बी 40। तो जैसे जैसे टाइम का वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट हियर, एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। ओके बच्चों, तो इस वाले केस में अगर 3rd डिग्री कर्व दिया हुआ है तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं, वहां पे हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो यहां पे एक और पॉइंट चाहिए तो आप ऐड कर लीजिए कि एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल है। ज्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, मैं पहले बता रहा हूं। एग्जाम में आप देख लीजिएगा कर्व पे मेंशन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। कर्व पे अगर 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री, 5th डिग्री मेंशन किया हुआ है तभी आप एक्सेलरेशन के बारे में कमेंट कीजिए कि ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है। ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप सिर्फ और सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इस वाले ग्राफ में या इस वाले ग्राफ को देख के अपने को यह मालूम चल रहा है कि बॉडी के पास एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, क्लियर है ना बच्चों। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस वाले बात पे आपको गलती नहीं करना है। ये हम तभी जस्टिफाई कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है जब अपने को कर्व में मेंशन किया हुआ है कि दिस इज अ 3rd डिग्री कर्व या दिस इज अ क्यूबिक कर्व। ठीक है, अब इसके आगे चलिए 4th डिग्री कर्व, 5th डिग्री कर्व, 6th डिग्री कर्व, किसी भी अब कर्व पे चले जाइए, उन सभी के लिए सेम टू सेम रिजल्ट आएगा। क्योंकि अगर t⁻4 से स्टार्ट करेंगे पोजीशन को तो वेलोसिटी t⁻3 आएगा, एक्सेलरेशन t⁻2 आएगा, यानी सभी टाइम पे डिपेंड करेंगे। t⁻5 का इक्वेशन रहेगा पोजीशन का, t⁻4 का इक्वेशन रहेगा वेलोसिटी का, t⁻3 का इक्वेशन रहेगा किसका, एक्सेलरेशन का, यानी सभी के सभी क्या करेंगे अब आगे वेरी करेंगे। क्लियर है बच्चों। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। ओके बच्चों, अब चलते हैं अपना 2nd टाइप का ग्राफ पे, दैट इज वेलोसिटी टाइप ग्राफ। बात करते हैं किसकी, वेलोसिटी टाइप ग्राफ की। नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पिछला हमने पोजीशन टाइम ग्राफ जब पढ़ा तो उसमें एक एक्सिस पे पोजीशन ले रहे थे, दूसरे एक्सिस पे टाइम ले रहे थे। इस बार बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो रही है, तो एक एक्सिस पे क्या लेंगे, वेलोसिटी लेंगे, और दूसरे एक्सिस पे क्या लेंगे, टाइम लेंगे। तो इस ढंग से अपने को प्लॉट करना पड़ेगा। चलिए, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस।
ओके बच्चों, वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी लिया, वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी लिया, इसको v से डिनोट किया, और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया, इसको t से डिनोट किया। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप के ग्राफ पे स्टडी करनी है, तो सबसे पहला ग्राफ यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, कि ये वाला ऐसा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है बच्चों, तो अगर इस तरह का ग्राफ है तो इस ग्राफ को देख करके हम क्या बोल सकते हैं, इस ग्राफ को देख करके बच्चों हम बोल सकते हैं कि टाइम तो चेंज हो रहा है। जब टाइम का वैल्यू t1 है तब वेलोसिटी कितना है, v1 है। जब टाइम का वैल्यू t2 है तब भी वेलोसिटी कितना है, v1 है। जब टाइम का वैल्यू t3 है तब भी वेलोसिटी कितना है, v1 है। एंड जब टाइम का वैल्यू t4 है तभी वेलोसिटी कितना है, v1 है। मतलब टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम इज चेंजिंग बट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, टाइम इज चेंजिंग बट वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि इन दिस केस वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट। ऐसा ही ग्राफ अपने को पोजीशन टाइम में मिला था, तो वहां पे टाइम चेंज हो रहा था लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रहा था, तो हम वहां पे बोले थे बॉडी एट रेस्ट, बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे बॉडी मोशन में है और उसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी वो है कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। दूसरा पॉइंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो बच्चों एक्सेलरेशन होगा 0। If velocity is constant then acceleration will be 0। दूसरा पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो बताइए कि मोशन कैसा होता है। तो वी नो दैट इफ एक्सेलरेशन, सॉरी यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है ना, अगर एक्सेलरेशन 0 होता है तो मोशन कैसा होता है, तो वी नो दैट एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, और वेलोसिटी चेंज नहीं होता है तो मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है तब मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो इस केस में हम लिखेंगे मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, तो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ग्राफ। एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान आपको रखना है। क्या, पहला नोट दे करके लिख लीजिएगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है बच्चों, एक्सेलरेशन देता है, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट इफ टेकन विथ साइन। अगर साइन के साथ ले तो क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट देगा। एंड एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives distance if not taken with sign, if not taken with sign। अगर एरिया को साइन के साथ नहीं लें तो क्या देगा, डिस्टेंस देगा, साइन के साथ लें तो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। अभी मैं आपको ये टर्म समझा रहा हूँ, ये दोनों टर्म अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले इन नोट के तीनों पॉइंट्स को आप लिख लीजिए। पहला पॉइंट क्या है, जो स्लोप है वो क्या देगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव एक्सेलरेशन। पोजीशन टाइम का स्लोप वेलोसिटी दे रहा था, वेलोसिटी टाइम का स्लोप एक्सेलरेशन दे रहा है। ठीक है ना। अब स्लोप की जब भी बात करते हैं बच्चों, तो मैं आपको पहले बताया था कि स्लोप क्या होता है, स्लोप इक्वल्स टू m से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू tan थीटा होता है, इक्वल्स टू चेंज इन y बाई चेंज इन x।
जब पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे थे तो वाई एक्सिस पे पोजीशन था, एक्स एक्सिस पे टाइम था, तो x बाई टी वेलोसिटी मिल रहा था स्लोप से। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो y एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और x एक्सिस पे क्या है, x एक्सिस पे टाइम है, मतलब चेंज इन टाइम। तो डेल्टा v बाई डेल्टा टी ये क्या होता है, ये तो एक्सेलरेशन होता है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्या कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। किसी भी ग्राफ का आप फाइंड कर सकते हैं कि स्लोप से क्या मिल रहा है। आपको क्या करना है, y बाई एक्स कर देना है। पोजीशन टाइम में x बाई टी कर दिए थे, y एक्सिस पे x था, x एक्सिस पे t था, तो x बाई टी कर दिए थे तो वेलोसिटी मिल गया था। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो y बाई एक्स करेंगे, y एक्सिस पे वेलोसिटी है, x एक्सिस पे टाइम है, तो v बाई टी से क्या मिला अपने को, एक्सेलरेशन मिला। तो इन डिफरेंट केसेज वी विल हैव डिफरेंट क्वांटिटी। ठीक है ना बच्चों। तो आपको यह ध्यान रखना है कि स्लोप जो है किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो एक्सेलरेशन देता है। अगला पॉइंट बच्चों मैं क्या लिखाया हूं कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देता है, दैट विल डिपेंड अपॉन सिचुएशन, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी विद द हेल्प ऑफ एक क्वेश्चन कराते हैं। एक क्वेश्चन अभी कराऊंगा, उसके हेल्प से आपको ये समझाऊंगा। ठीक है, पहले आई होप आपने ये लिख लिया होगा। अब मान लीजिए अपने पास एक क्वेश्चन है बच्चों कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज गिवन एज शोन इन डायग्राम। इधर की तरफ टाइम है, इधर की तरफ क्या है, वेलोसिटी है। एक बॉडी है वो ऐसे स्ट्रेट चला है, फिर यहाँ पे नीचे आया है और फिर यहाँ पे आके रुक गया है। ऐसा आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसका दिया हुआ है। ये वेलोसिटी है बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है -5 मीटर पर सेकेंड, ये टाइम है 2 सेकेंड, ये टाइम है 4 सेकेंड और ये टाइम है 6 सेकेंड। टाइम सेकेंड में दिया हुआ है। अब इस ग्राफ को देख करके आपसे कोई बोले कि इसका आप जो बॉडी, जिस बॉडी का ये ग्राफ दिया हुआ है उसने कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ये बताइए। तो बहुत सिंपल है, एरिया से फाइंड होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। किसी भी ग्राफ का एरिया क्या देता है बच्चों, ये फाइंड करने के लिए आप कुछ नहीं कीजिए, y इंटू एक्स कर दीजिए। एरिया इक्वल टू क्या कर देंगे, y इंटू एक्स कर देंगे। अब y एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी, x एक्सिस पे क्या है, टाइम। इसका यूनिट चेक कर लीजिए। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, यानी क्या मिल रहा है, मीटर मिल रहा है। एंड मीटर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसलिए हम बोल सकते हैं क्या कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्या कि अगर एरिया को साइन के साथ लेंगे तो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। एरिया को डायरेक्टली लेंगे तो क्या देगा, डिस्टेंस देगा। तो अब चलिए फाइंड करते हैं। मान लेते हैं कि ये वाला जो एरिया है बच्चों, दिस एरिया इज A1 एंड दिस एरिया इज A2। तो क्या हम A1 और A2 का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। A1 कितना होगा, A1 एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो इसका लेंथ कितना है, लेंथ है बच्चों 2, और हाइट कितना है, हाइट है 5। लेंथ और विड्थ मिल गया, तो ये A1 का वैल्यू आ गया कितना, 5 × 10। A2 की बात करेंगे बच्चों, तो A2 इस वाले ट्रायंगुलर पार्ट का एरिया होगा, और इस ट्रायंगुलर पार्ट का एरिया कितना होगा, तो हाफ इंटू बेस। बेस कितना है, 4 से 6 तक जा रहे हैं ना, तो 4 से 6 के बीच का गैप कितना होगा, दिस इज 2, तो बेस का वैल्यू हो गया बच्चों 2। एंड इनटू हाइट की बात करेंगे तो यह हाइट कितना है, यहां से यहां, तो यहां से यहां 5 है, तो दिस इज इक्वल टू 5। तो एक कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल, दिस विल बी इक्वल टू 5। अब A2 का वैल्यू यहाँ 5 क्या था, 5 नेगेटिव में था ना, तो ये 5 माइनस है, तो ये वाला एरिया क्या है, -5 है। यानी अगर साइन के साथ ले रहे हैं तो A1 का वैल्यू +10, A2 का वैल्यू -5। तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट will be equal to A1 plus A2, and while calculating displacement we have to take area with sign. This will be equal to 10 minus 5 means 5 मीटर। ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। जबकि डिस्टेंस की बच्चों हम बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एरिया शुड नॉट बी टेकन विथ साइन। अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो एरिया को साइन के साथ मत लीजिए, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को आप ऐड कर दीजिए। यानी एरिया A1
प्लस एरिया A2, दोनों का मैग्नीट्यूड दोनों है, तो A का एरिया कितना है 10 है, प्लस B का एरिया -5 है, तो 10 + 5 मतलब 15 मीटर पर सेकेंड। कितना जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया? दिस इज एरिया इन सेकेंड केस, और ये एरिया क्या देगा? दिस विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। ठीक है ना बच्चों? जब हम साइन के साथ नहीं ले रहे हैं तो एरिया से डिस्टेंस मिल रहा है, जब साइन के साथ ले रहे हैं तो एरिया से डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। क्लियर है? जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अगले ग्राफ पे चलते हैं। Okay dear students, moving towards our other next graph, that is नेक्स्ट ग्राफ। देखिए कैसा है। वाई एक्सिस पे बच्चों हमने रखा है क्या? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो रही है, और एक्स एक्सिस पे हमने रखा है क्या? टाइम। वेलोसिटी को हम v से डिनोट कर रहे हैं और टाइम को t से डिनोट कर रहे हैं। ओके, अब चलिए देखिए क्या जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मान लीजिए ऐसा है। पिछली बार हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन था, इस बार इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है। तो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन जो होता है बच्चों, पहली बात तो ये ध्यान रखिए क्या होता है, ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन का ग्राफ होता है। y = mx + c, y = 2x + 5, ठीक है ना, या फिर v = 2t + 1, ये क्या है? दिस आर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। तो जो वेलोसिटी का ग्राफ होता है फर्स्ट डिग्री, या ये ऐसा वाला जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये क्या होता है? ये एक फर्स्ट डिग्री इक्वेशन का ग्राफ होता है। चलिए हम वहां पे भी नहीं जाते हैं, फिलहाल हम सोचते हैं किसी भी ग्राफ को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले मैं क्या बताऊँ आपको कि सबसे पहले आप उसके स्लोप को चेक कीजिए। तो यहाँ बच्चों अगर स्लोप की हम बात करेंगे तो वी आर हैविंग दीज 3 और 4 पॉइंट्स। इन 3 और 4 पॉइंट पे अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ का स्लोप m1, यहाँ का स्लोप m2, यहाँ का स्लोप m3, यहाँ का स्लोप m4, और इस सभी स्ट्रेट लाइन है तो टेंजेंट सबका क्या होगा? टेंजेंट सबका कॉमन होगा। इसका टेंजेंट, इसका टेंजेंट, इसका टेंजेंट, इसका टेंजेंट, सबका टेंजेंट कॉमन होगा, तो सभी का एंगल विथ एक्स एक्सिस क्या होगा? सेम रहेगा। यानी स्लोप की बात करेंगे तो m1 = m2 = m3 = m4 = m। स्लोप क्या है? कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं स्लोप क्या होगा? स्लोप जो होगा बच्चों वो होगा कांस्टेंट। और मैं आपको कल एक नोट भी लिखाया था कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये स्लोप तो कांस्टेंट आ गया। प्लस दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड वी नो दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है? तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है बच्चों? एक्सेलरेशन देता है। तो अपने पास दो टर्म आ गया क्या? पहला बोल रहा है कि स्लोप कांस्टेंट है, और दूसरा क्या बोला है? स्लोप एक्सेलरेशन दे रहा है। अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे? तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है ना बच्चों? तो इस वाले ग्राफ में हम क्या बोलेंगे? इस वाले ग्राफ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। अब क्वेश्चन अराइजेज इज दैट कि क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो एक्सेलरेशन का काम क्या होता है? एक्सेलरेशन का काम होता है बच्चों वेलोसिटी को चेंज करना, और एक्सेलरेशन अगर प्रेजेंट है तो वेलोसिटी चेंज होगा ही होगा, नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट। इट मे बी कांस्टेंट एक्सेलरेशन और इट मे बी वेरिएबल एक्सेलरेशन, बट इफ एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट देन डेफिनेटली वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल चेंज। ठीक है ना? तो यहाँ पे सिंस एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी जो होगा वो वेरिएबल होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट विल बी वेलोसिटी इज वेरिएबल। अब हम देख भी रहे हैं
अलग अलग इस वाले टाइम पे वेलोसिटी का वैल्यू ये था, जब टाइम का वैल्यू t1 है तो वेलोसिटी का वैल्यू कुछ और है, टाइम का वैल्यू t2 है, वेलोसिटी का वैल्यू कुछ और है। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरिएबल है। एंड अब बच्चों अपने को मालूम है कि किसी भी मोशन में अगर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, नो मैटर वेदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो मोशन क्या होगा, दैट मोशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगला पॉइंट यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि मोशन जो होगा, मोशन ये क्या होगा, दिस विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मोशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लिख लीजिए इसको जल्दी से। क्वेश्चन के हेल्प से अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो चलिए क्वेश्चन के हेल्प से समझ लेते हैं। अपने को मालूम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा होता है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक फर्स्ट डिग्री का रिलेशन लिख रहे हैं, तो v = 5t + 9। t का मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है बच्चों, 1 है, तो ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन हो गया। अब ये रिलेशन अपने पास आ गया, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv/dt। अब एक्सेलरेशन अगर dv/dt होता है तो दिस विल बी इक्वल टू d/dt। वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, वेलोसिटी का वैल्यू है 5t + 9। अब 5t + 9 है तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 बाहर आ गया, dt/dt + d9/dt। अब तुम तो कांस्टेंट हो, तुम्हारा डिफरेंशिएशन 0 होगा और dt/dt का वैल्यू 1 होगा, यानी v का वैल्यू, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 5। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब क्या ये कांस्टेंट है, हाँ ये कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरिएबल है। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ टाइम वी विल हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो ये पूरा का पूरा इस ग्राफ का कंक्लूजन भी हो गया। आप मैथमेटिक्स के हेल्प से भी इसको आप समझ सकते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। Okay dear students, moving towards our third graph, and that is ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है। और इस बार बच्चों अपने को दिया हुआ है दिस इज सेकेंड डिग्री कर्व। अब सेकेंड डिग्री कर्व है, चलिए अच्छा है, अपने को कर्व का डिग्री दे दिया है। क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि अपने को कर्व का डिग्री नहीं दिया हो। किसी भी ग्राफ को एनालाइज करना है, किसी भी ग्राफ को स्टडी करना है, सबसे पहले आप उसके स्लोप को चेक कीजिए। अगर इसके स्लोप को हम चेक करेंगे तो कोई भी 2 पॉइंट आप सेलेक्ट कीजिए, ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। तो यहाँ पे स्लोप का जब टेंजेंट यहाँ पे बच्चों हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका एंगल कितना आ रहा है, तो उसका एंगल θ1 आ रहा है। यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका एंगल कितना आ रहा है, उसका एंगल θ2 आ रहा है, ठीक है ना। तो अब यहां पे हम देख रहे हैं कि इन दो जो टेंजेंट आ रहे हैं इनका एंगल विथ एक्स एक्सिस अलग अलग है, एंड एंगल विथ एक्स एक्सिस अलग अलग है, मतलब इनका स्लोप क्या है, डिफरेंट है। यहां पे जो स्लोप आ रहा है बच्चों वो क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो हम इस वाले ग्राफ के लिए बोल सकते हैं कि स्लोप जो है वो क्या है, तो स्लोप जो है वो वेरिएबल है। बहुत बढ़िया, स्लोप वेरिएबल है। और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बच्चों एक्सेलरेशन देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। अब ये बोल रहा है स्लोप वेरिएबल है और ये बोल रहा है स्लोप एक्सेलरेशन देता है, इन दोनों को हम कंबाइन कर दिए तो पहला पॉइंट अपने को क्या मिल गया कि एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन दिस विल बी वेरिएबल। एक्सेलरेशन क्या होगा, वेरिएबल होगा। बहुत बढ़िया, एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। अब आगे चलते हैं, अगर बच्चों एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, तो आंसर इज एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी वेरिएबल होगा, नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट।
एक्सेलरेशन का काम ही है वेलोसिटी को चेंज करना। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तब भी वेलोसिटी चेंज होगा, एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तब भी वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। तो यहां पे बच्चों हम लिख सकते हैं क्या कि वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी विल बी वेरिएबल, वेलोसिटी विल बी वेरिएबल, वेलोसिटी क्या होगा, वेरिएबल होगा। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर बच्चों वेलोसिटी वेरिएबल है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, दोनों प्रेजेंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि मोशन कैसा होगा, तो मोशन विल ऑल्सो बी नॉन यूनिफॉर्म। मोशन क्या होगा, मोशन होगा बच्चों नॉन यूनिफॉर्म, मोशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, अब देखिए क्या, अगर आप चाहें तो विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स भी इस चीज को समझ सकते हैं। जो सेकेंड डिग्री कर्व है, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर एक सेकेंड डिग्री कर्व हम लिखते हैं, तो सेकेंड डिग्री कर्व कोई भी आप लिख सकते हैं। सोचिए जरा, चलिए हमने एक सेकेंड डिग्री कर्व बना दिया 3t² प्लस 5t, ठीक है, प्लस 2। ये क्या है, दिस इज अ सेकेंड डिग्री कर्व बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो अब अगर एक्सेलरेशन की यहाँ पे बात करेंगे, तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब dv/dt। सो दिस विल बी इक्वल टू d/dt ऑफ वेलोसिटी कितना है, तो वेलोसिटी है 3t² प्लस 5t प्लस 2। ओके बच्चों, चलिए अब इसको ब्रेक करते हैं। तो इसको ब्रेक करेंगे तो कितना होगा, 3 ऑफ dt² प्लस 5 ऑफ dt/dt प्लस d2 ऑफ dt। अब तुम तो कांस्टेंट हो, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। dt/dt का वैल्यू बच्चों हो जाएगा 1, सो दिस विल बी इक्वल टू 5 एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 ऑफ dt²/dt है, तो t² का कितना हो जाएगा, ट्वाइस t 2 - 1। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 6, 6t प्लस 5। मतलब एक्सेलरेशन बच्चों अपने पास जो आ रहा है, दिस एक्सेलरेशन इज डिपेंडिंग ऑन टाइम। ये एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड किया हुआ है, टाइम पे डिपेंड किया हुआ है। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ टाइम विल हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। एट t = 0 एक्सेलरेशन विल बी 5, एट t = 1 सेकेंड एक्सेलरेशन विल बी 11, एट t = 2 सेकेंड एक्सेलरेशन विल बी 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ टाइम वी आर हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो आप चेक कर लीजिए, वेलोसिटी भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वेलोसिटी भी वेरिएबल है। एक्सेलरेशन भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है। और मोशन कैसा होगा यहाँ पे, तो मोशन बच्चों नॉन यूनिफॉर्म होगा। ओके बच्चों, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में नहीं आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट रह गया है, कुछ भी थोड़ा सा भी आपको डाउट रह गया है, तो लेक्चर को आप रिपीट कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। इसके आगे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।